तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ हेलो नहीं मिला। दोस्तों, नमस्कार। आपका जी ला न्यूज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी ला न्यूज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने ये ख़त्म हो चुका है। अब हमारा तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम सारा ही जितना भी है सब ख़त्म कर देंगे। हमने कहाँ तक पढ़ा था अगले बार? हमने धारा 1 से लेकर और धारा 200 तक हम लोग पढ़ चुके, 199 तक। आज धारा 200 से लेके हम लोग पढ़ेंगे पूरा कहाँ तक, 358 तक। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हमने धारा ख़त्म कर चुके हैं 200 तक। हम अब ये धारा ख़त्म करने जा रहे हैं 200। यहाँ पे क्या है? बीएनएस धारा है हमारा। बीएनएस धारा 200 पीड़ित का इलाज करने की सज़ा। पीड़ित का इलाज ना करने पर, अगर आप किसी पीड़ित का इलाज नहीं करते हैं तब भी आप सज़ा होगा 201। क्या है बीएनएस की धारा? लोक सेवा चोट पहुंचाने के इरादे से गलत दस्तावेज़ तैयार करना। अगर कोई लोक सेवक है, चोट पहुंचाने के इरादे से अगर आप गलत दस्तावेज़, गलत सबूत पेश करते हैं तो वो भी क्या अपराध है? धारा 202 लोक सेवक अवैध रूप से व्यापार में संलग्न। अगर कोई लोक सेवक है अवैध रूप से व्यापार में अगर संलग्न है तो वो भी क्या है? अपराध है धारा 202 में। उसके तहत बीएनएस में दर्ज किया जाएगा। धारा 203 का लोक सेवा गैरकानूनी तरीके से संपत्ति खरीदना या बोली लगाना। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से संपत्ति को खरीदता है या उसकी बोली लगाता है तो वो क्या है? वो भी आपराधिक है और वो 203 में आएगा। 204 लोक सेवक द्वारा का रूप धारण करना। इसका कोई दरोगा पुलिस बन जाता है, कोई बाबू बन जाता है, तो ये सब धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी के इरादे से लोक सेवक द्वारा उपयोग की जाने वाली पोशाक, अभी बहुत लोग पोशाक पहनते दरोगा बन जाते हैं। आईपीएस कोई बन गया था बिहार में, 2 लाख देकर। धोखाधड़ी के इरादे से लोक सेवक द्वारा उपयोग की जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन रखना क्या है? धोखाधड़ी में आता है 205 में। 206 में क्या आता है? समन या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार होना। अगर धारा 206 है, समन है, आपके घर आता है, उसके बचने के लिए फरार हो जाते हैं तब आपको लिए होगा। धारा 207 क्या है? समन या अन्य कार्रवाई की तामील को रोकना या उसके प्रकाशन को रोकना क्या है? ये सब क्या है? धारा 207 में। धारा 208 में क्या है? लोक सेवक के आदेश के अनुपालन में गैर उपस्थिति क्या है? धारा 208। धारा 209 के 223 के अधिनियम की धारा 82 के तहत उस घोषणा के जवाब में गैर उपस्थिति क्या है? धारा 209 है। उसके बाद क्या है? और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जी ला न्यूज, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसके बाद क्या? धारा 210 इसे प्रस्तुत करने के लिए, जो धारा 210 है, इसे प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को दस्तावेज प्रस्तुत करने में चूक को क्या कहते हैं? धारा 210 में होगा। अगर कोई चूक करता है तब। धारा 211 क्या है? इसे देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को नोटिस या जानकारी देने में चूक को क्या कहते हैं? इसे 211 में होगा। धारा 212 क्या? गलत जानकारी को प्रस्तुत करना क्या होगा? धारा 212 होगा। धारा 213 क्या होगा? लोक सेवक द्वारा विधित अपेक्षित होने या शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना क्या होगा? धारा 213 होगा। धारा 214 का सवाल करने के लिए अधिकृत लोक सेवक को जवाब देने से इनकार करना धारा 214 में होगा। अगर कोई जवाब देने से इनकार करते हैं तो होगा। धारा 215 बयान पर सिग्नेचर करने से इनकार करना, ये भी धारा 215 में दर्ज होगा। धारा 216 लोक सेवक के शपथ प्रतिज्ञान दिलाने के लिए अधिकृत व्यक्ति को शपथ या प्रतिज्ञान का गलत बयान देना, ये भी क्या होगा? धारा 216 में दर्ज होगा। समझ लें, एकदम याद कर लें लोक सेवक वाला। उसके बाद धारा 217 क्या होगा? लोक सेवक को किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए कानूनी शक्ति का उपयोग करने के इरादे से झूठी जानकारी देना। अगर कोई लोक सेवक हो, किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए अपनी कानूनी शक्ति का उपयोग करने के इरादे से झूठी जानकारी देता है तो ये भी अपराध है। धारा 216 के तहत इसके अपराध दर्ज होगा। इसमें लोक सेवक वाला ज़्यादा कानून बना दिया गया है। धारा 218 किसी लोक सेवक को वैध प्राधिकरण के द्वारा संपत्ति लेने का विरोध करना, ये धारा 218 में है। धारा 219 क्या है? लोक सेवक के प्राधिकरण द्वारा बिक्री किए गए प्रस्तावित संपत्ति की बिक्री में बाधा डालना। अगर कोई नीलामी होता है या संपत्ति का
या सामान का अगर उसमें बाधा करते हैं तो धारा 219 के तहत होगा। धारा 220 लोक सेवा के प्राधिकरण द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति को अवैध खरीदना या बोली लगाना, ये भी लोक सेवा का 220 में होगा। 221 में क्या है, लोक सेवा। लोक सेवा बार बार आपने सुनते हो, लोक सेवा सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक कार्यों में निर्वहन में बाधा डालना भी क्या होगा, धारा 221 के तहत उसको अधिकार है। धारा 222 सहायता देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने पर लोक सेवा की सहायता करने में चूक, ये भी क्या होगा, धारा 222। यही सब है। अगर ये पुलिस करती है, अगर आप पुलिस का सहयोग नहीं करते, इसमें पावर आ जाता है। जो लोक सेवक है उसको बहुत ज़्यादा पावर मिल जा रहा है, इसलिए इस बिल का लोगों ने विरोध भी किया था कि ये कानून राज नहीं, ये तो पुलिस राज आ जाएगा। इसके बाद क्या है, धारा 223 लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवगणना करता है तो लोक सेवक का अपराध होगा। धारा 224 लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देना, तब भी आप पे धारा 224 लग जाएगा। पुलिस वाले को, किसी सरकारी कर्मचारी को अगर आप गाली देते हैं, चोट पहुंचाने की धमकी देते हैं, धारा 224 लग जाएगा। धारा 225 क्या है, किसी व्यक्ति को लोक सेवा की सुरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने के लिए चोट पहुँचाने की धमकी देना, ये भी क्या है, धारा 225 में दर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से लोक सेवा को बहुत, जो सरकारी कर्मचारी है उनको या पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर इसमें मिल गया है। तो जिला न्यूज़ को अभी कभी आप सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन मत भूलिए, उसको ऑन कर दीजिए। धारा 226 क्या है, वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूत करने या रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास, धारा क्या 226 हो जाएगा। 227 क्या, अगर झूठा साक्ष्य देना, झूठी गवाही साक्ष्य देना, ये धारा 227। 228 में झूठे साक्ष्य गढ़ना, ये धारा 228 में। धारा 229 दूसरे साक्ष्य के लिए सजा का प्रावधान भी है। और धारा 230 मृत्युदंड अपराध की सजा दिलाने के इरादे से झूठे सबूत या गढ़ना, ये भी क्या है, ये भी अपराध है। तो किसी को जानबूझकर मृत्युदंड दिलाने के लिए झूठी सजा न करें। उसके बाद क्या है कि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध की सज़ा पाने के इरादे से झूठा सबूत अगर आप देते हैं या झूठे सबूत उसको देते हैं, अगर उसको हो पता चल जाता है तो आपको ये अपराध होगा। धारा 232 के, अगर किसी भी व्यक्ति को गलत साक्ष्य देने के लिए धमकाना, तो ये भी अपराध है। धारा 233 झूठे ज्ञात साक्ष्य का उपयोग करना, अगर कोई साक्ष्य आपका गलत है, आप जानते हैं फिर भी आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये कानूनी अपराध है। 233 में इसका प्रावधान किया गया है। 234 में गलत प्रमाण पत्र जारी करने या सिग्नेचर करना, तो अगर कोई गलत प्रमाण पत्र है उस पर आप सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तब भी यह धारा 223 में आपको अपराध है। उसके बाद धारा 235 और 236 में क्या है, ये भी देख लेते हैं कि धारा 235 में क्या, गलत माने जाने वाले प्रमाण पत्र को सत्य के रूप में उपयोग करना, अगर कोई प्रमाण पत्र गलत है, जाति या निवास कोई भी इस प्रमाण पत्र गलत, अगर आप उसका उपयोग करते हैं सत्य के रूप में, आधार कार्ड या उपयोग करते हैं, तो ये अपराध है। धारा 236 घोषणा में दिए गए गलत बयान को जो कानून के साक्ष्य में ही प्राय है, घोषणा में दिया गया गलत बयान जो कानून द्वारा साक्ष्य के रूप में प्राय है। धारा 237 ऐसी घोषणा को गलत जानकार सत्य के रूप में उपयोग करना, धारा 237 है। धारा 238 के अपराध के सबूतों को गायब करना, स्क्रीन अपराधी को गलत जानकारी देना, तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं, गलत जानकारी देते हैं, गलत स्कैनिंग करते हैं, सबूतों को गायब कर देते हैं, तो ये तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार से मैं कहता हूँ कि धारा 239 क्या है हमारा, धारा 239 है, सूचित करने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा अपराध की जानकारी देने में जानबूझकर चूक करना, धारा 239 है। 240 क्या है, किए गए अपराध के संबंध में गलत जानकारी देना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अगर कोई अपराध है उसकी गलत जानकारी आप देते हैं, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। धारा 241 क्या है, धारा 241 दस्तावेज को सबूत के तौर पर पेश करने के रोकने के लिए उसे नष्ट करना, दस्तावेज है सबूत के तौर पर पेश करने से रोकने के लिए उसे नष्ट करना, धारा 241 में अपराध है। धारा 242 क्या है, मुकदमे या अभियोजन में कार्य या कार्रवाई को उद्देश्य से गलत प्रतिरूप करना, ये भी धारा 242 के तहत अपराध है। धारा 243 क्या कहती है, संपत्ति को जब्त या निष्पादन में जब्त होने से रोकने के लिए संपत्ति में धोखाधड़ी करना, संपत्ति में अगर धोखाधड़ी करते हैं, ये भी आपका एक बहुत बड़ा अपराध है। तो ये सब आपको धारा याद करनी है और ये पेपर में आ सकती है। अब नए वकील हैं, ये धारा को देख लें, क्योंकि ये धारा के अनुसार ही नया है,
होगा। तो आज हम बताने तो हमारा चैनल है जी ला न्यूज, ठीक है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसको आप शेयर करें। तो ये आप छोटा सा काम कर देंगे तो मेरा काम आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद है धारा 244 के संपत्ति को जब्त या निष्पादन में जब्त होने से रोकने के लिए धोखाधड़ी से किया गया दावा। अगर किसी की संपत्ति है, मान लीजिए अपने पिता की संपत्ति है, उसके अब चाचा वाचा धोखाधड़ी से उसको जब्त करने, निष्पादन अपने नाम कराने या उसको निरस्त कराने के लिए कोई धोखाधड़ी करते हैं, धारा 244 में धारा उनकी दर्ज हो जाएगी। धारा 245 के देय राशि के लिए धोखाधड़ी या डिक्री भुगताना। अगर कोई देय राशि है, अगर उसमें आप बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं तो धारा 245 लगेगा। 246 बेईमानी से अदालत में झूठा दावा करना। अगर आप अदालत में झूठा दावा करते हैं तो 246 लगेगा। 247 क्या है, धोखाधड़ी में देय राशि के लिए डिग्री प्राप्त करना। अगर आप धोखाधड़ी से देय राशि के लिए डिग्री प्राप्त करते हैं तो उसके लिए भी आपको ये लगेगा। उसके बाद धारा 248 के चोट पहुंचाने के इरादे से लगाया गया अपराध का झूठा आरोप। अगर चोट पहुंचाने से लगाया गया अपराध का झूठा आरोप है तो ये भी आपका रहेगा कि किसी को फंसाना नहीं चाहिए, भगवान उसको सज़ा देगा। भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, मैंने महसूस किया, देखा है। धारा 249 क्या है, अपराध को शरण देना। अगर आप किसी अपराधी को शरण देते हैं, चोर डाकू डकैत, उसको शरण देते हैं तो क्या है, 239 है। धारा 250 क्या है, किसी अपराध को सज़ा से बचाने के लिए उपहार आदि लेना। ये भी एक गलत है। उसके बाद धारा 251 अपराधी की जांच के लिए उपहार की पेशकश करना, संपत्ति की बहाली करना। ये भी धारा 251 है। धारा 252 क्या, चोरी की संपत्ति को वापस पाने में मदद के लिए उपहार लेना आदि क्या है, धारा 252 है। धारा 253 क्या, ऐसे अपराधों को शरण देना जो कि हिरासत से भाग गया या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया, धारा 253 है। उसके बाद उसके बाद धारा 254 क्या है, लुटेरे या डकैती को शरण देने के लिए जुर्माना। अगर आप सीधे लुटेरे और डकैतों को शरण दे रहे हैं तो भैया आप पे तो जुर्माना लगेगा ही। धारा 255 क्या है, धारा 255 है, लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को सजा से या संपत्ति को जब्त होने से बचाने के इरादे से कानून के निर्देशों की अवहेलना करना। अगर कोई लोक सेवक है, सरकारी कर्मचारी है, किसी व्यक्ति को सजा हो गया, संपत्ति को जब्त करने का आदेश है, वो उसको बचाता है तो इसके लिए भी अवहेलना करके उसको सज़ा मिलेगी। धारा 256 क्या है, लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को सजा या संपत्ति को जब्त होने से बचाने के लिए गलत या रिकॉर्ड या लेखन तैयार करना। ये भी एक गलत है। अगर आप बचा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के गलत कामों को रोक नहीं रहे हैं, उसको बचा रहे हैं तो ये अपराध है। उसके बाद धारा 257 न्यायिक कार्रवाई में लोक सेवक द्वारा कानून के विपरीत भ्रष्ट तरीके से रिपोर्ट आदि बनाना। अगर न्यायिक कार्रवाई में लोक सेवक द्वारा कानून के विपरीत भ्रष्ट तरीके से रिपोर्ट आदि बनाना, ये तो हर थाने, हर पुलिस, हर गली मोहल्ले, हर सरकारी अस्पताल में ऐसा होता है। इस पर कार्रवाई बिल्कुल बहुत 1-2% होती है। उसके बाद धारा 258 क्या है, कानून रखने वाले, अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा परीक्षण कारावास के प्रतिबद्ध जो जानता है कि वह कानून के विपरीत कार्य कर रहा है, अगर ऐसा कर रहा है तो 258 लगेगा। 259 क्या है, पकड़ने के लिए बाद लोक सेवक की ओर से पकड़ने में जानबूझ चूक करना। अरे भाई, कोई है जानबूझकर किसी को पकड़ता नहीं और भागने में जानबूझ के चूक करता है, अपराधी भाग जाता है तो ये क्या है, लोक सेवक की ओर से पकड़ने में जानबूझकर चूक, ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा 259। और अभी तक आपने हमारे चैनल को जी ला न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। धारा 260 के सजा के तहत कानूनी रूप से प्रतिबद्ध व्यक्ति को पकड़ने के लिए बाद लोक सेवक की ओर से जानबूझकर चूक करना, धारा 260 है। धारा 261 क्या, लोक सेवक द्वारा लापरवाही से कारावास की हिरासत से भाग जाता है तो ये सबसे बड़ा कलंक है पुलिस वालों पर। उसके बाद किसी व्यक्ति, धारा 262 किसी व्यक्ति द्वारा उसकी वैध गिरफ्तारी का विरोध या बाधा करना, ये भी क्या है, अपराध है। धारा 263 का किसी अन्य व्यक्ति को वैध गिरफ्तारी का विरोध या बाधा करना, यह भी अपराध है। उसके बाद धारा 264 हमारा आ जाता है। धारा 264 हमारा आता है कि लोक सेवक की ओर से गिरफ्तार करने में चूक करना।
भागने का कष्ट सहना ऐसे मामलों में जिसके लिए अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है तो इसके लिए धारा 264 लगेगा। अन्यथा प्रदान न किए गए मामलों में वैध गिरफ्तारी या भागने का बचाव में प्रतिरोध या बाधा करना 256 है। 266 क्या है? सजा की छूट की शर्तों का उल्लंघन करना। सजा में छूट दिया गया उसकी शर्त का उल्लंघन करते तब भी आपका धारा 266 दर्ज होगा। धारा 267 क्या? न्यायिक कार्रवाई में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या व्यवधान करना। धारा 267 होता है। 268 का एक मूल्यकर्ता का व्यक्तित्व 268 होता है। 269 क्या होगा? जमानत या बांड पर रिहा किया व्यक्ति द्वारा अदालत में उपस्थित होने से विफल। अगर आपकी जमानत है, बांड है, अगर आप रिहाई हो गया अदालत में उपस्थित होने में विफल है तो धारा 269 लगेगा। धारा 270 क्या है? सार्वजनिक उपद्रव करते धारा 270 लगेगा। और धारा 271 क्या है भाई? धारा 271 क्या है? धारा 271 लापरवाही से किए गए कार्य से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने की संभावना 271 है। धारा 272 के घातक कृत्य से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने की संभावना चाइना वाले लोग ज़्यादा करते हैं, समझ लीजिए, उनके लिए धारा 272 बहुत ज़रूरी है। धारा 273 क्या है? संगरोधन नियम की अवहेलना। अगर कोई रोग है, टीबी हुई है तो अगर आप उसके नियम का उल्लंघन करते हैं तब भी अपराध है। 274 है बिक्री के लिए इच्छित भोजन या पेय में मिलावट। अगर आप मिलावट करते हैं खाने में पीने में तो ये भी क्या है? ये भी धारा 274 से अपराध है। धारा 275 हानिकारक भोजन का पेय में बिक्री। हानिकारक भोजन अगर उसको आप खाने पीने में देते हैं तो ये अपराध है। धारा 276 क्या है? दवाओं में मिलावट सबसे अधिक होता है। दवाओं में मिलावट, बच्चे मर जाते हैं, आदमी भी मर जाते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। जी लाइव न्यूज़ है हमारा। धारा 277 क्या है? मिलावटी दवाइयों की बिक्री पर 277। 278 क्या है? एक अलग दवा या तैयारी के रूप में दवा की बिक्री, ये भी गलत है। 279 क्या है? सार्वजनिक झरने या जलाशय में पानी को गंदा करना, तो ये तो बहुत लोग करते हैं, ये भी अपराध है। वातावरण को स्वास्थ्य के कारण हानिकारक बनाना, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक करता है, ये तो गाड़ी मोटर चल ही रहा है तो इसका तो अपराध सबको होना चाहिए, मगर ये ऐसे अपराध कहाँ हो पाएगा। सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना, ये भी धारा 281 के तहत आपराधिक मामला दर्ज होगा अगर आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। जहाज़ की लापरवाही से नेविगेशन, जहाज़ की लापरवाही से अगर कुछ घटना होती है तो अभी ये धारा 282 होगा। धारा 283 झूठी रोशनी, निशान या बोया का प्रदर्शन करना, ये क्या? धारा 283। धारा 284 के असुरक्षित या अतिभारित जहाज में किराए के लिए पानी द्वारा व्यक्ति को ले जाना। अगर असुरक्षित अभी भार किराए के लिए पानी पे ले जाता है, ये भी क्या है? धारा 284 के तहत अपराध है। धारा हमारा 285 क्या है? सार्वजनिक रास्ते पे नेविगेशन लाइन में खतरा या बाधा करना। अगर सार्वजनिक रास्ता है वहाँ पे गड्ढा खान दिए, कुछ गाड़ दिए या कुछ पत्थर रख दिए तो ऐसी, और ट्रेन की पटरी पर सब लोहा रख दे रहे हैं, पाइप रख दे रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये एक अपराध है। धारा 286 का जहरीले पदार्थ के संबंध में लापरवाही भरा आचरण। अगर जहरीला पदार्थ है उसको आप लापरवाही भरा ऐसे खुले में छोड़ दे रहे तो ये भी एक अपराध है। आ गया ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही आचरण करना, ये भी क्या है? 287, ये भी गलत है। विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाही आचरण, ये भी 288 भाई विस्फोट हो जाएगा तो कई लोग मर जाएंगे। उसके बाद धारा 289 क्या है? कि मशीनरी के संबंध में लापरवाही आचरण, ये भी क्या है? बहुत बड़ा अपराध है। धारा 290 क्या है? इमारतों को गिराने, मरम्मत करने, निर्माण करने आदि के संबंध में लापरवाही भरा आचरण क्या है? 290। धारा 291 क्या है? जानवर के संबंध में लापरवाही पूर्वक आचरण करना भी क्या है? यह 291 में। धारा 292 में क्या? ऐसे मामलों में सार्वजनिक उपद्रव के लिए सजा प्रदान की नहीं। ऐसे मामलों में सार्वजनिक उपद्रव के लिए सजा जो अन्यथा प्रदान नहीं की गई है। अगर आप उपद्रव करते हैं और नियम का पालन नहीं करते हैं तब भी ये अपराध है। 293 के उपद्रव रोकने के लिए आदेश के बाद उपद्रव जारी रखना, ये क्या है? ये भी एक धारा 293 में आपकी होगी। अगर आप अश्लील पुस्तकें आदि बिक्री करते हैं तब भी 294 में आपको क्या होगा? अपराध है। धारा 295 बच्चों को अश्लील वस्तुओं की बिक्री आदि करना, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। आप देख रहे हैं जी ला न्यूज़।
ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद है अश्लील हरकतें और गाना गाना, ये भी क्या है, अपराध है। धारा 296 लॉटरी कार्यालय रखना। लॉटरी का कार्यालय रखते हैं फेक तो तभी आपको ये नहीं रखना चाहिए। धारा 297 में इसका प्रावधान नहीं है तो आपको इसके तहत केस दर्ज होगा। आपके धारा 298 के किसी भी वर्ग के मध्य धर्म का अपमान करने इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना, अपवित्र करना धारा 298 में आएगा। उसके बाद जानबूझकर यह दुर्भावनापूर्ण कार्य जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो धारा 299 है। धारा 300 के धार्मिक सभा में विघ्न डालना धारा 300 में आता है। 300 में कब्रिस्तान आदि पर अतिक्रमण करना 301 में आएगा। 302 में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में जानबूझ इरादे से शब्दों आदि का उच्चारण करना धारा 302 में आएगा। उसके बाद चोरी, छीना, झपटी, अब आ गया धारा 303 में चोरी हो गया, धारा 304 में छीना हो गया, धारा 305 में किसी आवासीय घर परिवहन के साथ पूजा स्थल आदि की में चोरी करना धारा 305 आ जाएगा। धारा 306 मालिक के कब्जे की संपत्ति की क्लर्क या नौकर या द्वारा चोरी करना, ये धारा 306 में हो जाएगा। ये सब अपराध है। उसके बाद है धारा 307 चोरी करने के लिए मित्र, चोट या अवरोध उत्पन्न करने की तैयारी के बाद चोरी करना, ये धारा 307 में आएगा। जबरन वसूली 308, डकैती 309, 310 में भी डकैती होगा। और उसके बाद लूट या डकैती, मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास, धारा 311, 312 घातक हथियार से लेस डकैती करना या प्रयास करना, ये भी भैया अपराध है। आप देख रहे हैं जी ला न्यूज, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 313 लुटेरों, डकैतों आदि के गिरोह के संबंध होने के लिए सजा है। अगर आपका किसी संबंध है तभी आपको सजा होगा। धारा 314 संपत्ति की बेईमानी से दुरुपयोग, अगर किसी की संपत्ति उसको बेईमानी से लेते हैं तो ये भी क्या धारा 314 लगेगा। धारा 315 मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पास मौजूदा संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करना भी धारा 315 है। 316 में आपराधिक विश्वास का उल्लंघन करना भी, अगर आपका विश्वास तोड़ते हैं तब भी आपका धारा 316। धारा 317 चोरी की संपत्ति, धारा 318 धोखाधड़ी, धारा 319 पहचान के आधार पर धोखाधड़ी करना, ये भी एक अपराध है। उसके बाद है लेन देन में धोखा करना, धारा 320 में लेनदारों के वितरण को रोकने के लिए संपत्ति को बेईमानी या धोखाधड़ी से हटाना या छिपाना, क्या है, धारा 320 के तहत अपराध है। 319 पहचान के आधार पर धोखाधड़ी, 320 लेनदारी के बीच वितरण को रोकने के लिए संपत्ति को बेईमानी या धोखाधड़ी से हटाना या छुपाना, धारा 320 में आता है। धारा 321 में बेईमानी से या धोखाधड़ी से लेनदारों के लिए ऋण उपलब्ध होने से रोकना, धारा 321 में आएगा। धारा 322 गलत प्रतिफल विवरण वाले हस्तांतरण से विलेख का बेईमानी या धोखाधड़ी से निष्पादन करना, धारा 322 में आएगा। धारा 323 बेईमानी या धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना या छिपाना, धारा 323। और धारा 324 में आएगा शरारत, तो धारा 324 हमारा शरारत आएगा। कैसी शरारत, चोरी करना, डकैती करना, किसी चीज़ को सामान को छुपा देना, ये सब होता है शरारत। धारा 325 के जानवर को मार कर अपंग बनाने से सशक्त करना, जैसे कोई जानवर इसको मार के अपंग बना देते हैं तब भी क्या है ये आपकी ये 325 लगेगा। धारा 326 चोट, बाढ़, आग या विस्फोटक पदार्थ आदि द्वारा शरारत करते हैं तो किसी का घर जला देना, किसी के ऊपर आग फेंक देना, ये सब क्या है, ये आपका 326 है। 327 क्या है, रेल, विमान, डेक वाले जहाज, 20 टन वाले वजन जहाज को नष्ट करने के असुरक्षित बनाने के इरादे से शरारत करना, ये धारा 327 है। धारा 328 चोरी आदि करने के इरादे से जानबूझकर जहाज को किनारे चलाते रहने के लिए सजा देना, धारा 323 है। धारा 329 क्या है, हमारा धारा 329 है आपराधिक अत्याचार या घर अत्याचार के लिए जो क्या है, धारा 329 है। धारा 330 घर अत्याचार या घर तोड़ना, ये क्या है, धारा 330 है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को जी
ला न्यूज़ को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसको शेयर कर लें। हमारा अगला है धारा 331। क्या है हमारा? घर में अतिक्रमण या घर तोड़ने की सज़ा। धारा 331 से धारा 332 क्या है? अपराध करने के लिए घर में अतिक्रमण करना। यह धारा 332 से धारा 333 क्या है? चोट हमला गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में अतिक्रमण कर लेना। यह धारा 333 से धारा 334 का बेईमानी से संपत्ति वाले पात्र को तोड़ना। धारा 334 से धारा 335 झूठा दस्तावेज बनाना धारा 335 में आता है। उसके बाद जालसाजी। धारा 336 क्या है? जालसाजी है। धारा 337 क्या? न्यायालय या सार्वजनिक रजिस्टर आदि के रिकॉर्ड की जालसाजी करना धारा 337 में आता है। धारा 338 क्या? मूल्यवान सुरक्षा वसीयत आदि की जालसाजी के लिए करना धारा 338 में आता है। धारा 339, धारा 335 और धारा 336 में वरिष्ठ दस्तावेज को कब्जे में रखना, यह जानते हुए कि जाली है या इसे वास्तविक रूप से उपयोग करने का इरादा है। जाली अगर बनाते हैं उसका उपयोग करते हैं। ये धारा 339 में आता है। धारा 340 का जाली दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इसे वास्तविक रूप में उपयोग करना धारा 340 आता है। अक्सर ज़मीन जालसाजी करके अपने नाम करा लेते हैं। उसके बाद धारा क्या है? धारा 341 है। जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना धारा 336 के तहत दंडनीय है। धारा 342, धारा 336 में वर्णित दस्तावेजों को प्रमाणित करने के उपयोग किए जाने वाला नकली उपकरण या चिन्ह या नकली चिन्ह सामग्री रखना धारा 342 से धारा 343 के वसीयत गोद के अधिकार, मूल्यवान सुरक्षा, धोखाधड़ी, रद्दीकरण, नष्ट करना आदि क्या है? 343 से धारा 334 क्या है? खातों का मिथ्याकरण। धारा 335 क्या है? संपत्ति का चिन्ह करना। उसके बाद हमारा है धारा 346 चोट पहुंचाने के इरादे से संपत्ति चिन्ह के साथ छेड़छाड़ करना। धारा 347 संपत्ति चिन्ह की जालसाजी करना। ये क्या है? धारा 347 है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जी ला न्यूज, इसको तुरंत आप सब्सक्राइब कर लें। धारा 348 क्या है? धारा 348 से संपत्ति चिन्ह की जालसाजी के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा करना धारा 348 के तहत आएगा। धारा 339 क्या? नकली संपत्ति चिन्ह के चिन्हित सामान बेचना। जैसे बहुत नकली सामान बेचते हैं तो ये सब को कॉपी करके बेचते हैं। धारा 350 सामान रखने वाले किसी भी पात्र पर गलत निशान बना देना। और धारा 351 आपराधिक धमकी देना। धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। धारा 353 सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान। उसके बाद की धारा 354 क्या है? व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करने के लिए कारण किया गया कार्य उसे दैविक अप्रसन्न का पात्र बना दिया जाता है। धारा 335 शराब व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार। धारा 356 मानहानि। और धारा 357 असहाय व्यक्ति को जरूरतों को पूरा करने आपूर्ति करने के अनुबंध का उल्लंघन करना। धारा 357। धारा 358 है निश्रण और बचाव। इसके बाद हमारे पास कोई धारा नहीं बचती है। और अभी तक आपने ये अंतिम धारा है। धारा 358 आईपीसी ख़त्म है, 511 था इसमें, 358 में ख़त्म है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक आपने हमारे चैनल की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जी ला न्यूज़ पे आप जाके इसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।